गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टार्ट कर रहे हैं अपन। नया टॉपिक है। अपन ने प्रेजेंट टेंस पूरा कर लिया था। नेक्स्ट है अपना पास्ट सिंपल टेंस। हेडिंग लगा लीजिए आप मेरे साथ और बैठ जाइए। पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि अपन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का प्रयोग करते हैं। और मैंने आपको पहले भी एक चीज लिखाई थी कि पास्ट सिंपल टेंस के अंदर एक अपवाद होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हमेशा क्या भरी जाती है? अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर भरी जाती है वर्ब की सेकंड फॉर्म भरी जाती है। ठीक है। नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या भरा जाता है? नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर भरा जाता है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अपने पास यूजेस है। यूजेस कैसे यूज करते हैं? इन यूजेस को देखिए। यूजेस में फर्स्ट पॉइंट है भूतकाल। भूतकाल के आदतन कार्यों में, भूतकाल के आदतन कार्य मतलब ऐसे कार्य जो भूतकाल में थे या भूतकाल में वो आदत बनी हुई थी लेकिन वो अब वो आदत अपनी नहीं है। तो ऐसे कार्यों के लिए भी अपने को क्या करना है? ऐसे कार्यों के लिए कि भी अपने को पास्ट सिंपल टेंस का ही प्रयोग करना है। देखिए एग्जांपल है स्पर्श डैश स्मोक डेली व्हेन ही लिव्ड इन मुंबई। स्पर्श डैश स्मोक डेली व्हेन ही लिव्ड इन मुंबई। देखिए अपने पास अगर अपन स्केच वर्ड्स को देखें डेली को, इस डेली को देखते हुए अगर अपन लगाते हैं तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में जाता है। लेकिन अब आगे देखिए, आगे सेंटेंस है ही लिव्ड, ये आ रहा है वर्ब के सेकंड फॉर्म। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म आती है वो हमेशा किस में आती है? पास्ट सिंपल टेंस में होती है। पास्ट सिंपल टेंस लिव्ड क्या है? सेकेंड फॉर्म है। मतलब ये पास्ट की बात हो रही है। मतलब ये सेंटेंस कौन सा हुआ? ये सेंटेंस हुआ अपना पास्ट का हुआ। अब जरा इसकी हिंदी करके देखिए। स्पर्श एक लड़का है। स्पर्श डैश स्मोक, स्मोक माने होता है धूम्रपान करना। स्मोक धूम्रपान करना। स्पर्श स्मोक करता है डेली, रोजाना करता है। व्हेन जब ही लिव्ड इन मुंबई, जब वे कहाँ रहता था? मुंबई में रहता था जब वे डेली करता था। लेकिन मुंबई में उसकी आदत थी लेकिन अब नहीं है। तो ये भूतकाल की आदत थी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जरा देखिए स्मोक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्मोक की हो जाएगी स्मोक्ड। ये हो गया सेकंड फॉर्म स्मोक्ड। नेक्स्ट देखिए अगर ऐतिहासिक घटना खोज और आविष्कार, ऐतिहासिक घटना का कोई सेंटेंस हो या किसी खोज से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो या आविष्कार से रिलेटेड कोई सेंटेंस हो, ठीक है ना, तो उनमें भी अपन क्या प्रयोग करेंगे? पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अपन भरते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। देखिए बाबर डैश इन्वाइटेड इंडिया। बाबर डैश इन्वाइटेड इंडिया, बाबर की बात हो रही। बाबर बोले तो बाबर ने आक्रमण किया था ना। बाबर आया था आक्रमण करने के लिए। कहाँ पे आया था? इंडिया पे आया था। बहुत ऐतिहासिक घटना की बात हो रही है। तो ऐतिहासिक घटना के लिए क्या लग गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गए। नेक्स्ट देखिए कोलंबस। कोलंबस डैश अमेरिका इन 1942। इन 1942 कोलंबस ने अमेरिका की डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1942 में करी थी। तो मतलब पास्ट सिंपल खोज की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो जाएगा। तो डिस्कवर के सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? डिस्कवर की सेकंड फॉर्म हो जाएगी डिस्कवर्ड। फिर देखिए थर्ड टॉपिक है, थर्ड सेंटेंस, थर्ड टॉपिक है कि भूतकाल में शर्त वाले वाक्य। भूतकाल में ऐसे शर्त वाले वाक्य जो पूरी होने वाली नहीं होती, मतलब जो कभी क्या नहीं हो? पूरी नहीं हो। जरा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है ये सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस पूछे गए हैं। जरा देखिए भूतकाल में ऐसी शर्त, भूतकाल की कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे वो पूरी कभी नहीं होने वाली है लेकिन भूतकाल की बात बता रहा है। जरा देखिए आई विश ही डैश हियर और क्वेश्चन में दे दिया आपको बी। इस बी का फॉर्म का मतलब हो गया आपको भरना है वॉज वर। क्या भरना है आपको? वॉज या वर भरना है। इस बी का मतलब क्या है? इस बी का मतलब है आपको वॉज या वर भरना है। अब देखिए आई विश ही डैश हियर। मेरी इच्छा है, मतलब मेरी इच्छा होती है कि ही डैश हियर कि वह यहाँ होता। कौन बोल रहा? आई विश, मेरी इच्छा है कि वह यहाँ होता। उस समय की पुरानी बात हो रही है, मतलब अब वो नहीं है, वो वहां पर नहीं था। और मेरी इच्छा थी कि वो भी अगर वहां होता तो अच्छा होता। वो वहां पर नहीं है। तो भूतकाल की बात हो गई। और भूतकाल में ऐसी शर्त
कि मेरी विश थी, मेरी इच्छा थी कि वो भी वहाँ आए या वो भी वहाँ होता तो और अच्छा होता, लेकिन भूतकाल की जो शर्त हो गई वो भी पूरा होने वाली नहीं है, अब तो पूरी हो नहीं सकती क्योंकि भूतकाल की बात थी। अच्छा, अब आपको ये तो पता चल गया कि ये भूतकाल की शर्त वाला वाक्य है। अब अपने को भरना है, ये भी पता चल गया आपको वॉज या वर भरना। अब आप गलती क्या करोगे, अब आप गलती करोगे ही को देखकर आप क्या लिख दोगे, वॉज लिख दो, क्योंकि अपने को तो पता है कि ही के साथ क्या आता है, वॉज आता है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप गलत करोगे, यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वर। यही आपको कंडीशन इस चीज की ध्यान रखनी है। एज इट इज सेंटेंस है, ये सेंटेंस बहुत बार सीधा सीधा सेंटेंस पूछा जाता है, बिल्कुल सिंपल। और ये सेंटेंस बोर्ड में आया हुआ है और आपके भी आ सकता है, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। देखिए, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई, और कोष्टक में दे दिया आपको, क्या दे दिया, बी दे दिया। इफ आई बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, यदि मैं पक्षी होता। इफ आई डैश अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। ना तो वो पक्षी हो, ना तो मैं पक्षी हो सकता हूँ और ना ही मैं उड़ सकता हूँ। तो दोनों ही बातें क्लियर हो गई ना। भूतकाल की ऐसी शर्त हो गई जो कभी पूरी नहीं हो सकती। इफ आई बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ता। और वैसे इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है वुड आ रहा है, और वुड किसका होता है, वुड तो वैसे ही विल का पास्ट वुड होता है। ठीक है, अब मुझे आई के साथ क्या लगाना है, अब मुझे बी का मतलब क्या हो गया, वॉज या वर लगाना है। अब सिंपल सी बात है, आई के साथ क्या लगाओगे, अब आई के साथ वॉज लगाओगे, लेकिन आई के साथ आपको वॉज नहीं लगाना है, क्या लगाना है, वर लगाना है। ये भी इस चीज का विशेष ध्यान, ये सेंटेंस का विशेष ध्यान रखें आपको। ठीक है, फिर चौथा जो टॉपिक है, चौथा टॉपिक है आपका, देखिए, एज या इफ या एज या दो। अगर सेंटेंस दो, अगर ये कोई सेंटेंस, दो सेंटेंस एज इफ या एज दो से जुड़ रहे हैं, एज इफ और एज दो से जुड़ रहे हैं, तो याद रखना बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। क्या आएगा, पास्ट सिंपल टेंस ही आएगा। देखिए, ही टॉक्स एज इफ, क्या आ रहा है, ही टॉक्स एज इफ आ रहा है ना अपना, एज इफ आ रहा है। आपको वर्ब क्या दे रखी है, देखो वर्ब दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, बी दे रखी है। बी का मतलब क्या करना, वॉज या वर भरना है, पास्ट की बात हो रही है। ही के साथ क्या आएगा, ध्यान रखना, ही के साथ आपको वर ही भरना है, वॉज नहीं भरना है। इन तीन प्रकार के जो सेंटेंस है, इनमें आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। एक बार कॉपी कर लीजिए, फिर इसके आगे अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं। अब कैच वर्ड देखिए, कैच वर्ड है अपने पास्ट सिंपल टेंस के। देखिए एग्जांपल, पास्ट सिंपल टेंस के कैच वर्ड है, एक तो यस्टरडे, द अदर डे, अगो, लॉन्ग अगो, वंस, समटाइम्स बैक या लास्ट डे। लास्ट डे के साथ लास्ट नाइट हो सकती है, लास्ट वीक हो सकता है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट जुलाई। ठीक है, लास्ट के साथ कोई भी पास्ट का वर्ड, लास्ट के साथ कोई भी समय सूचक शब्द। ठीक है ना, तो यस्टरडे, द अदर डे, अगो, लॉन्ग अगो, वंस, सम टाइम बैक, लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक एटसेट्रा। ये एक पास्ट सिंपल टेंस के क्या है, कैच वर्ड्स है। इनसे अपने को, ये अगर सेंटेंस में होते हैं तो अपने को पता चलता है कि ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब जरा देखिए, सेंटेंस लिखा है अपने पास, अपने फर्स्ट सेंटेंस से एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए, शी डैश गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। जरा देखिए, बहुत आसान है, बहुत इजी है। सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से पढ़िए, सेंटेंस के अंदर से पता चल जाएगा आपको क्या आ रहा है। देखिए, शी डैश गेट ए लेटर, शी डैश गेट ए लेटर फ्रॉम हिम 10 days ago। क्या आ रहा है, देखो कैचवर्ड है क्या अपने पास, एगो। देखो ये रहा, ये कैचवर्ड है अपने पास, एगो। ये हो गया अगो, ये हो गया अपना कैचवर्ड्स। ठीक है, इस कैचवर्ड का मतलब क्या हो गया, अपने पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस में अपन क्या भरते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म भरते हैं। तो गेट क्या है अपना, गेट है अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, गेट की सेकंड फॉर्म होती है गॉट। गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, गॉट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बस बहुत आसान है। देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। एक बार फिर से बता रहा हूं, देखिए, द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द पीपल ऑन द टेलीविजन यस्टरडे। कैचवर्ड दिख रहा है क्या आपको कहीं पे, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड।
कैचवर्ड है यस्टरडे। कैचवर्ड क्या है? यस्टरडे। देखो ये रहा आपका कैचवर्ड ऊपर, यस्टरडे। यस्टरडे से पता चल रहा है कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल टेंस है। और पास्ट सिंपल टेंस में क्या पढ़ते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और एड्रेस, एड्रेस की सेकंड फॉर्म क्या होगी? बस पीछे कुछ नहीं करना, ईडी लगा देना। ईडी लगाते क्या आ जाएगा? अपनी सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ये लीजिए साहब, एड्रेस्ड, ये बन गई आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तीसरा सेंटेंस। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्री, डिफेंस रक्षा, मिनिस्टर मंत्री। द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस डैश कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। एक बार फिर देखो, द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कॉन्ग्रेचुलेट डॉक्टर कलाम ऑन द ग्रैंड सक्सेस ऑफ द मिसाइल। अब इसमें तो कोई भी कैचवर्ड नहीं है सर, आपने तो बताया था कैचवर्ड आएंगे। जरा देखिए, अब बात करते, थोड़ा सा सेंटेंस को ध्यान दीजिए। ये बात कर रहे हैं डॉक्टर कलाम की और बात कर रहे हैं मिसाइल की। डॉक्टर कलाम ने मिसाइल बनाई और उस मिसाइल का जो सफलता पर, ये मिसाइल जो सफल हो गई बनाकर, सफल हो गई, तो उस पर बधाई दी किसने? डिफेंस मिनिस्टर ने बधाई दी। तो मतलब आविष्कार किया डॉक्टर कलाम ने। और आविष्कार किया का मतलब क्या है? अपने लिखा था ऐतिहासिक घटना, आविष्कार और खोज के लिए पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। याद आया? पीछे पेज पलट के देखिए, अभी जस्ट पहले बताया था आपको। ऐतिहासिक घटना, आविष्कार और खोज के लिए क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस, कॉन्ग्रेचुलेट। और कॉन्ग्रेचुलेट में क्या करना है अपने को सेकंड फॉर्म बनाने के लिए? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे डी लगा दो। क्या लगा दो? यहाँ पर आगे डी लगा दो, तो ये बन जाएगी कॉन्ग्रेचुलेटेड। हो गई आपकी सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, बहुत आसान है। रमेश डैश फिनिश द नोवेल लास्ट नाइट। वापस देखिए, रमेश डैश फिनिश दिस नोवेल लास्ट नाइट। पीछे देखो कैचवर्ड आ रहा है क्या? कैचवर्ड आ रहा है लास्ट नाइट। जरा देखिए, कैचवर्ड आ रहा है लास्ट नाइट यानी पास्ट सिंपल टेंस। देखो ये रहा लास्ट डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सेकंड फॉर्म? फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फिनिश्ड। क्या लगा देना है? सिर्फ अपने को ईडी लगा देना है। ये हो गया फिनिश्ड। फिर नेक्स्ट देखिए, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई, माई अंकल हु लिव्स इन मुंबई डैश सेंड मी ए न्यू वॉच लास्ट वीक। ये सेंटेंस आप करोगे, ये आपको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, माई फ्रेंड। छठा सेंटेंस देखिए, छठा सेंटेंस है माई फ्रेंड डैश इन ऑस्ट्रेलिया, माई फ्रेंड डैश इन ऑस्ट्रेलिया 2 years अगो। ये भी सेंटेंस आप करोगे, लेकिन फॉर्म क्या आ रही है? बी आ रही है। क्या आ रही है? बी। और बी का मतलब क्या था? वॉज या वर्ब भरना। और कैचवर्ड भी आपको दे रखा है, कैचवर्ड भी आपको दे रखा है। तो माई फ्रेंड सिंगुलर यानी एक वचन है, बहुवचन देख के पढ़ना। कहीं आप वर्ब मत लगा देना, वर्ब बहुवचन में आता है, वॉज एक वचन में आता है, विशेष ध्यान रखना। दोनों सेंटेंस आप करोगे। तीसरा सेंटेंस देखिए, यह सेंटेंस भी आप करके दिखाओगे विद कैचवर्ड्स, मुझे कमेंट्स में लिखोगे आप। फिर देखिए, माला डैश टू हर, माला डैश टू हर होम टाउन इन 1984। माला ने अपना घर आई थी मूव कर दिया इन 1984। अपने पास इन 1984 पास्ट की बात हो रही है, सिंपल सी चीज है। पास्ट सिंपल क्या लगा दूं? मूव्ड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या लग गई? मूव्ड। ये हो गया आपका पास्ट सिंपल टेंस की एक्सरसाइज पूरी। ठीक है, फिर भी पास्ट सिंपल टेंस से लेकर या प्रेजेंट टेंस से लेकर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, तो कमेंट करिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और एक्सरसाइज करते रहिए, आपके पास अवेलेबल होगी एक्सरसाइज बुक्स, तो उसमें आपको क्वेश्चंस को जरूर पुटअप करें और रेगुलर अभ्यास में रहे। ठीक है, थैंक यू। अगला टेंस लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक, थैंक यू। और सभी को ईद मुबारक विद्यालय परिवार की ओर से। थैंक यू।